बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबे वाला बीफ आलू गोश्त बनाने के लिए हमने ये 1 किलो बीफ लिया है। हड्डी वाला हमने लिया है बीफ। और ये 3 अदद टमाटर है, थोड़ी सी हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 2 अदद बड़ी साइज़ की हमने प्याज काटी है। और ये कुछ खड़े मसाले हमने इसमें लिए हैं इस तरह से। ये देखें, ये दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें 7 से 8। और 1 कप हमने ऑयल का लेना है, चाय वाला ऑयल। प्रेशर में हम बनाएंगे, प्रेशर हमने इस तरह से ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये खड़े मैंने मसाले इस तरह से इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको हमने थोड़ा सा कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस लाइट सा हमने इसको कुक करना है। ये देखिए, ये कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देना है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, सिर्फ लाइट गोल्डन कलर होता है ना, वैसा हमने इसको कलर देना है। फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, सब्ज़ मिर्चों का और टमाटरों का हमने इसमें जग में डाल के ना पेस्ट बना लेना, ताकि जो हमारी शोरबा ग्रेवी वो अच्छी बने। प्याज हमारा सॉफ्ट सा अच्छा सा कलर इसको आ गया। देखें, बगैर हमने ना इसको ग्राइंड किए, चॉप किए बगैर ही देखिए कितना अच्छे से ये मैश हो चुका है। अब मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन का 1 टीस्पून चम्मच। इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा हमने कुक करके फिर हमने इसमें डाल देना है गोश्त। ये देखिए जी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी कुक हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है गोश्त। इस तरह से गोश्त को हमने थोड़ा कुक करना है, तब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हमने इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं। ज़्यादा हमने इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, लाल मिर्च मैंने कम ही डालनी है। बहुत ही ज़बरदस्त शोरबा हमारा रेडी होने वाला है इसका। ये देखिए जी, बीफ का हमारे का चिकन कलर चेंज हो चुका है। हमने 5 मिनट इसको अच्छे से रोस्ट किया है। अब मैंने इसमें डालने हैं मसाले। ये मैंने ½ टीस्पून लाल मिर्च दी है और ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ये हमारी काली मिर्च है और हल्दी का नमक हमने पहले भी 1 चम्मच चिकन गोश्त में डाल के ना इसको कुक किया है। इनको कुक करेंगे अच्छे से। लाइट सी इसकी जो यखनी है रेडी होगी, धीमी धीमी तो माशाल्लाह से खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी लग रही है। जब इसका जो यखनी है लाइट सी बहुत अच्छी लगती है, बच्चे भी बड़े भी सब शौक से खाते हैं। देखिए, तमाम मसाले भी हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। और ये ½ कटोरी हमने दही डाल के ना टमाटर और मिर्चों का पेस्ट इस तरह से रेडी कर लिया है। इसमें मैंने डाल लिया था, मैंने कहा सेपरेट क्या डालना, इस तरह से इसमें डाल के इसको ब्लेंड करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो दही का पानी वो खुशक हो जाए फिर हम इस पर पानी डाल देंगे। ये देखिए जी, दही का पानी खुशक हो चुका है और सेपरेट हो गया है। और ये ½ kg हमने आलू लिए थे, इस शेप में हमने कटिंग में इसको काट लिया है। इनको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट हमने इसको भूनना है। भून के फिर हमने ना जितना आप शोरबा रखना चाहें इसके हिसाब से हम पानी डाल सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए जी, आलू भी हमारे गोश्त भी दोनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। और हमने अब लगा देना है वेट, इसको 15 मिनट वेट लगाएंगे। टोटल 20 मिनट लगेगा, 5 मिनट इसको चलने में लगता है वेट को, और 15 मिनट यानी कि टोटल 20 मिनट वेट लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। और ये मैंने पानी इसमें ऐड करने लगी हूँ, जो 1 जग पानी का होता है, यानी कि 1 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया। आप जितना शोरबा पतला या गाढ़ा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। देखें, अब हम इसको वेट को लगा देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से देखिए बीफ हमारा रेडी हो चुका है। रोटी में आपको तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह गल चुकी है। ये हमने डाला है गरम मसाला, 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। और सब्ज़ी धनिया डालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमने इसको डिश आउट कर दिया है। बीफ यखनी आलू यखनी हमारी रेडी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, अपने अजीज़ों में रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।